हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास के रिगार्डिंग हमने 1.3 एक्सरसाइज रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 कल समाप्त कर दिए थे और आज आपका चैप्टर 1 का एक लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 और रियल नंबर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, माइक से थोड़ा धीरे धीरे आवाज आ रहा था लगाने के बाद, इसलिए सोचे कि आज हाथ में लेकर बोलते हैं, आवाज भी अच्छा जाएगा, क्लियर जाएगा। तो इसीलिए आज हाथ में पकड़े हुए हैं, इससे आपको इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, आपको तो पढ़ने से मतलब है, ठीक है। आपको सिर्फ आवाज अच्छा रहना चाहिए और पढ़ाई एक अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अपना मार्कर उठा लेते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका सवाल है क्या है, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बताए। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम जब चर्चा किए थे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था, देखिए एक बार आज फिर रिकॉल कर देते हैं। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग क्या होगा, जब आपका डिनोमिनेटर यानी हर, जब आपका डिनोमिनेटर हर में 2 और 5 का, 2 या तो फिर 5 या फिर दोनों, 2 और 5 का क्या मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीपल सिर्फ 2 और 5, तो वो कैसा, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, टर्मिनेटिंग यानी सम। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी इसमें रह गया, देखो जैसे मान लीजिए 2 भी रहा, 5 भी रहा और कुछ और इसमें ऐड रह गया, ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर 7 रह गया, 8 रह गया, तो यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो कैसा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल जो आपका है क्या है, 13/31 25, 13/31 25 हमको भाग देने की जरूरत है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग किसे, देखिए 2 से भाग दिए 3, ठीक, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 2 5 10, ये क्या हो गया, कट गया। देखिए यही ये शांत हो गया, इतना के बाद अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, ठीक। ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम ये 3 को 2 से भाग दें तो देखो 3 है कम 3, ये तो पहले पॉइंट में जाएगा, अभी 0 बैठेगा, 3 6 18, फिर 2, फिर 0 लगाए, 3 6 18। क्या लगता है ये कभी कटेगा, ये कभी शांत होने वाला इंसान नहीं, ये जो मुर्गा है शांत होने वाला नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि शांत नहीं रहते हैं, छिटपिटाते रहते हैं, इसी के जैसा। देखो तो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो सिर्फ हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। देखिए ये आपका क्या है, 31 25 है, 31 और 25, तो 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दीजिए। देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 5 से लगाइए, 5 6 30, फिर देखिए 5 2 10, 5 5 25, फिर देखिए 5 से लगाइए 25, 125, फिर 5 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए तो 5, यानी 31 25 का जो डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी इतना आ गया। 5 गुना 5 गुना देखिए 1 2 3 4 5, यानी 4 5 को 5 है, 4 5 को 5 आ गया, ठीक। तो सिर्फ क्या आया 5, तो पावर 4। तो हम क्या बोले थे, या तो 2 या तो फिर 5 या फिर 2 और 5। अगर ये सिर्फ रहा
तो आपका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन का रहेगा, टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से जरूर आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगला जो सवाल है देखिए, ये क्या है, 17 8। तो क्या हमको भागा देने की जरूरत है, भाग हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ 8 का डिनोमिनेटर चेक, अधिक प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, इसको जब लगाएंगे तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, यानी 8 का आ गया 2 2 2, यानी 2 पावर। ये भी कैसा आपका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसको जब करेंगे चेक तो 455 5 से लगाइए, परिणाम आप 43, 5 से कम 5, 7 से लगाइए तो 13, यानी 63। देखिए 5 आया, 7 आया, 13 आया, ये कितना का आया, 455। ठीक। तो देखिए हम क्या बताए थे, सिर्फ 5 या सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 2 और 5, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो किसमें चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। चलिए देखिए ऐसा एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और याद रखिएगा इसी पे आधार पे अगला जो दूसरा क्वेश्चन है हम सेम उसका इस पे बना लीजिए क्वेश्चन। ठीक, देते हैं, दिखाते हैं इसको। देखिए अगला सवाल जो आपका है, जो अगला सवाल है क्या है, इसी पे आधारित है, कुछ और एग्जांपल। 4 नंबर जो आपका है क्या है, 15/1600। 5 में है आपका 29/343। 6 में है आपका 23/2 पे पावर क्यूब, 5 पे पावर स्क्वायर। ठीक। 7 में है आपका 129, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक सेकंड इसको, ये स्क्वायर है कुछ वाले, मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, ठीक। 7 पे पावर ना, 8 में है आपका 6/15, और 9 में है आपका, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, 77/210। ठीक। देखिए अब इसको बनाते हैं, हमको क्या पूरा चेक करना है, पूरा हमको चेक नहीं करना है, तो सिर्फ किसको चेक करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को चेक करना है। तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 2 से लगाएंगे 800, 2 से फिर लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। देखिए 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 2 आ गया 5 बार, 5 का स्क्वायर यानी 5 कितना बार आया, 2 बार। तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन आया, 2 और 5। जब 2 और 5 आया तो ये कैसा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको चेक कीजिए 343 को, तो 343 7 से कटेगा, 7 का 3 7 28। ठीक, 7 ना 63, फिर 7 से लगाए 7 49, यानी कितना है, 7 का क्यूब। जब 343 को फैक्टराइजेशन किए कितना है, 7 का क्यूब।
7 का क्यूब यानी 2 और 5 तो नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, देखिए अगला चेक कीजिए, अगला तो चेक करने की क्या जरूरत है, इसमें तो दिया 2 के पावर क्यूब 5 का स्क्वायर, तो ये सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, तो 2 और 5 का है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये देखिए इसमें 2 का है, 5 का है और 7 का भी है, 2 5 और 7 का है, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, 2 और 5, ये तो ज्यादा आ गया 7, जब 7 आ गया तो ये कैसा कहला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो किसमें कंसीडर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब देखिए 6/15, अब 15 को तोड़िएगा, ठीक, मान के चलिए 15 को तोड़िएगा तो कितना से 5 या 3 से 3 5 15, मल्टीपल कितना है 3 और 5, तो आप इसको किसमें कंसीडर कर लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि 5 है और 3 है, 5 और 3, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए क्या खासियत है इसका, कि ये जो आपका है डिवाइड देके पहले चेक कर लीजिए, देखिए जब डिवाइड देंगे 15 से 6 में, देखिए 0.4 यानी 60 है, क्या हो गया आपका, ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके आगे लग रहा है, ये नहीं लगेगा, यानी कि टर्मिनेटिंग है, तो कैसे टर्मिनेटिंग है, जो देखिए यहाँ पे आपका कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना है 2/5, 2/5 एक्चुअली ये है। ठीक, एक्चुअल में ये जो है संख्या शॉर्टेस्ट रूट इसका क्या है 2/5, जब सिर्फ 5 है तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगला जो आपका क्वेश्चन है 210, इसको चेक कर लेते हैं, तो 210 को 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 5 10, ठीक, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से लगाएंगे 7 ही आएगा, देखिए 2 भी आया 5 भी आया, लेकिन 7 और 3 और आ गया, तो 2 5 के अलावा कोई नंबर है तो इसमें कंसीडर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के हम सुनाते हैं क्या है। ठीक, देखिए दूसरा नंबर जो आपका सवाल है, एक सेकंड रुक जाइए। तो दूसरा नंबर जो सवाल है कहता है कि write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above। कल है ये देखिए कुछ काम आएगा, क्या करना है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स in question 1 above which have terminating decimal expansion। कह रहा है आपका कि जो ऊपर दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें बताइए कि कौन कौन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बस लिख देना कि ऊपर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन उसमें बताइए कि कौन कौन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ क्वेश्चन और थे उसको भी लिख देते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन पहले बनाए थे उसको भी लिख देते हैं, तो देखते हैं, तो हाँ 4 से लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन जो था इसको लिख देते हैं, कौन कौन था, 13/31 25, सेकेंड में आपका था 17/8, और थर्ड में था 64/455, 64/455, जिसमें आपको बताए थे कि ये भी आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपका क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बस ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर ही कह रहा है कि जो क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है उसमें बताइए कि कौन कौन टर्मिनेटिंग है कौन कौन नॉन टर्मिनेटिंग, बस लिख देना। देखिए जो जो टर्मिनेटिंग है कौन कौन टर्मिनेटिंग है, तो फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड, थर्ड है नहीं, फोर्थ में, फिर थर्ड नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 आपका नहीं, कितना आ गया, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 6 और 8, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 जो 5 एग्जाम्पल्स हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के हैं, और बाकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये था। ठीक, इसको नोट कीजिए।
अगला आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला जो सवाल है और आज इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, ठीक। क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not, they are rational or not, ठीक है। आर में ई छूट गया है, आर में ये ई छूट गया है, ठीक, लिख लीजिएगा। आर और नॉट इफ they are rational and of the form pyq of the form pyq, what can you say about the prime factors of q। कहता है कि जो नीचे दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन है, जो नीचे दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन से बताइए कि कौन इसमें रेशनल नंबर्स है और कौन रेशनल नंबर्स नहीं। अगर वो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जो भी रहता है किस फॉर्म में रहता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो जब क्यू के फॉर्म में रहता है तो क्यू का प्राइम फैक्टर्स बताना है, उसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, ठीक। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 43.1234567 ऐसे भी याद रखिएगा कि दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ा जाता है, ठीक। ये नहीं कि 43.127 456 789 ऐसे पढ़ने का तरीका ये रॉन्ग है। ऐसे बोल दिया जाता है लेकिन ये पढ़ने का तरीका क्या है, गलत है, ठीक। लेकिन एक एक करके पढ़िए। तो जब इसको हम इसमें लिखेंगे तो ई रेशनल नंबर में देखिए 43.123456789। जब इसको रेशनल नंबर में लिखेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए एक और इसके बाद जितना अंक है उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 जीरो हो गए। अब देखिए ये तो रेशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, निशांत है। जब ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो इसका क्यू कितना है, क्यू बराबर इसका कितना हो जाएगा, देखिए क्यू बराबर 1 कितना जीरो 9 0 4 5 6 7 8 9, यानी हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 पे पावर 9, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 into 5 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 into 5 पे पावर 9, ठीक। देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर्स है, पहला नंबर क्वेश्चन का क्या आ गया, 2 और 5, प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 2 और 5, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.1201200120000120000 डॉट 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 ये आगे बढ़ रहा है, डॉट 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 ये जैसे देखो पहले एक जीरो था, फिर 2 जीरो आया, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, फिर 7 जीरो, फिर 8 जीरो। इसका कोई लिमिट नहीं है। जब इसका लिमिट नहीं है तो ये आपका क्या है, दे आर नॉट रेशनल नंबर, आपका ये रेशनल नंबर नहीं, रेशनल इट इज लिख सकते हैं, इट इज नॉट रेशनल, इट इज नॉट रेशनल नंबर, यानी ये जो नंबर से आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और है, इसको नोट कीजिए, इसको बताते हैं। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन 43.123456789। एक सेकंड इसको तो उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, इसको स्पेशल समझते हैं, इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशल ढंग से समझ लेते हैं। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन 43.123456789। अगर सेम है पहला के जैसा, लेकिन क्या फर्क है, सिर्फ इस पे रेकरिंग लगा दिया, क्या लगा दिया है, रेकरिंग। देखिए ये रेकरिंग वाला हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको कंपटीशन में भी रेकरिंग का सवाल पूछा जाता है, हल्के पूछा जाता है, छोटा वाला ही लेकिन पूछा जरूर
सिंपलिसिटी समझ लीजिए, ये तो बड़ा है, तो एक छोटा हम एग्जांपल दे करके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0 पॉइंट या 1.3 पे रेटिंग, ठीक, 1.3 पे रेटिंग, ठीक, ये इसको बोलेगा किस फॉर्म में लिखने के लिए, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 13 का 13 पूरा लिख देंगे, ठीक, पूरा जो भी संख्या रहेगा पूरा लिख देंगे। अब जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, किस पे रेकरिंग नहीं, 1 पे रेकरिंग नहीं, 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे, तो 1 9 देंगे, ठीक। बस ये आपका सॉल्यूशन है, बस इतना हो गया। 13 में से दिया 12, 12/9 घटता है, काट दीजिए, 3 3 और 9, 3 चौक 12, यानी 4/8। समझ में आ गया क्या कि पहले पूरा 13 का 13 लिख दिए, जो संख्या दिया तो पूरा दशमलव सब हटा दिए, उसके बाद जितने भी अंक थे उसके रेकरिंग नहीं था उसको लिख दिए, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंकों का रेकरिंग था उसको लिख दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए। अब एक दिमाग में क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि अगर सर पॉइंट के बाद भी किसी संख्या पे रेकरिंग नहीं हो सकता है, ठीक, जैसे 1.03 पे रेकरिंग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखिए ये पूरा का पूरा लिख देंगे 103। अब जितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 और 0 पे एक रेकरिंग नहीं है, तो 10 पे रेकरिंग नहीं, 10 को क्या किया, फिर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है, तो पॉइंट के बाद आपका एक अंक पे रेकरिंग है, ठीक। पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, एक अंक। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, एक अंक पे, देखिए पॉइंट के बाद एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो एक 0 है। देखिए इसमें क्या था, पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, तो जिस पे जितने अंक पे रेकरिंग उतना 9, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं उतना 0, ठीक। तो घटा 103 में से 10 गया तो 93/, कटता है, काट दीजिए, 3 एक अब 3, ये 3 3 9, 3 3 9, यानी 31/30, 31/30। चाहे तो इसी को इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, सेकंड मेथड देखेंगे, 1 + 0.3 पे रेकरिंग, 1 + 0.03 पे रेकरिंग, 1 + 0.03 पे रेकरिंग, ये जैसे रहने दीजिए। रेकरिंग वाला सवाल तो ये पूरा संख्या लिखेंगे तो 3 आएगा, घटाएंगे तो 0, पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग, एक अंक पे, पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग नहीं, एक अंक पे नहीं। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, कितना आ गया, 1 + 3/90, काटेंगे तो 30, देखिए एलसीएम लेंगे तो 31/30, 31/30, ठीक है। आज लाइन अभी कट गया है, लाइट कट गया है, एक सेकंड देखते हैं खिड़की वगैरह खोल के, नहीं तो रुक जाइए, एक सेकंड रुक ही जाइए। सॉरी, लाइन कट गया था, देखिए इसलिए थोड़ा वीडियो रुक गया था। देखिए आपका जो ये संख्या दिया था, देखिए सेम उसी प्रकार से इसको बनाते हैं। क्या करेंगे, पूरा अंक को लिख लीजिए, पूरा को लिख लीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। जितने पूरा को लिख लीजिए, जितने अंक पे रेटिंग है उसको घटा दीजिए, 4 3 पे रेटिंग है इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक। अब पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेटिंग है, कितने अंकों पे, 9 अंक पे, तो 9 को 9 दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेटिंग नहीं, 9 अंकों पे रेटिंग है तो 9 9, ठीक। अब देखिए घटाइएगा तो 9 में से 3 गया 6, 8 में 4 गया 4, बाकी जो 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बटा 9 9 9 9 9, यानी कि 9 को लिखना है 1 2 3 4, 9 को। अब देखिए अब इसके, अब इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका क्या आएगा, देखिए 3 आएगा, 3 का मल्टीपल, पहले तो 3 3 3 3 3, फिर एक और 3 आएगा, फिर आपका 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से आएगा, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, देखिए प्राइम फैक्टर, यानी 3 और 3 फिर 9 को 1, 3 और 3 और 9 को 1,
क्योंकि एक एक को तोड़िएगा तो किससे ये घटेगा, 11 11 11 11, एक नहीं घटे, 7 से भी नहीं घटेगा, तो 13 यानी यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये हो जाएगा। ठीक, क्यों का उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज, और ये आपका रियल नंबर का समाप्त हो गया है। कल से हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर पढ़ाने टाइम थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच दीजिए या फिर कुछ कॉमेडी बातें कीजिए। देखिए भाई, अब हम तो मैथ पढ़ाते हैं, मैथ में क्या कॉमेडी करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। अब बता रहे हैं कि 4 3 2 5, तो क्या कहें कि 4 3 का बेटा है, 3 4 का माँ है, ऐसे करके पढ़ाएं, या इसका ही लवर है, इतना तो हम 3 3 इंग्लिश का लवर है, इस प्रकार से हमको तो समझ में नहीं आता कि मैथ में क्या कॉमेडी करके पढ़ाया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब का सपोर्ट रहेगा, जो हमारे जो पढ़ाने का स्टाइल देख रहे हैं आप इसी तरह से हम तो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं कि आगे कल आपको समझाने में हम पूरा एफर्ट लगाते हैं। ठीक, इसके लिए आप कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट पड़ता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। कल आपका होगा पॉलिनोमियल्स।